नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक का काव्यखंड में हम पढ़ रहे थे मीराबाई के पदावली, और मीराबाई के पदावली के क्रम में हमने पढ़ लिए थे 3 पद। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई पदावली का चौथा पद। तो आइए हम और आप मिलकर के मीराबाई के पदों का गुणगान करें, अध्ययन करें। आइए देखिए मीराबाई ने कितना सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण के स्वरूप का, और मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस प्रकार से लीन हैं, नाच रही हैं, साधुओं के साथ में संगति में होकर के भक्ति में लीन होकर के उनका गुणगान कर रही हैं। आइए देखो चौथा पद देखिए सभी लोग। मैं तो सावरे के रंग रांची। देखो मीराबाई क्या कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सावरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो सावरे के रंग रांची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो सावरे के रंग रांची। देखो मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सावरे के रंग रांची, मैं तो उस श्री कृष्ण, उस कन्हैया के, उस मुरली वाले श्री कृष्ण के सामरे श्री कृष्ण के रंग में ही रंग गई हूँ। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो उस श्री कृष्ण के रंग में ही रंग गई हूँ। रांची मीन्स रंग गई हूँ, रंग मीन्स श्री कृष्ण के रंग में। आगे देखो, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मीराबाई कहती हैं कि साज सिंगार मतलब मीराबाई ने अपना श्रृंगार कर लिया है, पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, और सामाजिक लोक लाज को तजमीज त्याग करके क्या करते हैं, श्री कृष्ण का गुणगान कर रही हैं और नाच रही हैं। आगे देखो, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाए गाए हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाँची। और मीराबाई क्या कहती हैं कि गाए गाए हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाँची। मैं तो सावरे के रंग रांची, मैं तो सावरे के रंग रांची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मैं तो सावरे के रंग रांची। मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगत रसीली जांची। मैं तो सावरे के रंग रांची, मैं तो सावरे के रंग रांची। देखो तो मीराबाई क्या कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सावरे के रंग में ही रंग गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैंने तो श्रृंगार कर लिया है, सारा श्रृंगार कर लिया है, पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, और सामाजिक लोक लाज को त्याग करके मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के नाच रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। और मीराबाई कहती हैं कि कुमति मीन्स दुर्बुद्धि या कुबुद्धि, मति मीन्स बुद्धि, कु मीन्स बुरी बुद्धि या दुर्बुद्धि या कुबुद्धि। तो जो मेरी कुबुद्धि थी वो चली गई, और मैंने क्या किया, साधुओं की संगति में होकर के भगत रूप भई सांची, और इस भक्ति रूपी मार्ग को, जो कि सत्य का मार्ग है, उसको अपना लिया है। देखो क्या कहते हैं मीराबाई कि साधुओं की संगत से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई। मीराबाई कहती हैं कि साधुओं की संगति से क्या हुआ, मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है,
और मेरी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई है। मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं श्री कृष्ण की सच्ची सांची में सच्ची, भगत में भक्त बन गई हूँ। भगत रूप भई सांची। आगे देखो क्या कहती हैं कि गाय गाय हरि के गुण, निस्दिन काल ब्याल सु बाँची। तो मीराबाई कहती हैं कि गाय गाय हरि के गुण, मैं उस कन्हैया के, उस श्री कृष्ण के, उस हरि के गुणगान, उसके गुण निष्दिन रात दिन गा गा कर क्या हो गई हूँ, काल व्याल सुवाची। इस जन्म मरण के चक्कर से क्या छुटकारा पाली हूँ। तो क्या कहती हैं मीराबाई, कहती हैं मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके, मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई। अर्थात वो कहना चाहती हैं अब मैं जन्म मरण के चक्कर से काल ब्याल सुवाची, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट गई हूँ। आगे देखो, उण बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। और मीराबाई कहती हैं कि उण, देखो यहाँ पे राजस्थानी भाषा है, उण मीन्स उन, कौन, श्री कृष्ण के बिन सब जग खारो लागत, पूरा संसार व्यर्थ लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। और बात सब कांची, और सब बातें कैसी लगती हैं, झूठी लगती हैं, कोई बात मुझे सच्ची नहीं लगती है। तो क्या कहती हैं, अर्थात मीराबाई कहना क्या चाहती हैं, कहती हैं कि अब श्री कृष्ण के बिना मुझे ये संसार निसंसार अथवा कैसा लगता है, सूना लगता है। अर्थात उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं या झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सो भगति रसीली जांची। मीरा श्री गिरधर लाल सो भगत रसीली जांची। देखिए अंत में मीराबाई क्या कहती हैं कि मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। मीराबाई कहती हैं मीरा श्री गिरधरन लाल सो, उस गिरधर जिसने पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, लाल सो भक्ति रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की और किसी वस्तु बिल्कुल मन नहीं लगता, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। उनको सिर्फ किसमें आनंद मिलता है, श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, और इस संसार की किसी वस्तु में आनंद नहीं मिलता है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आगे जो हमारा एक और पद बचा है उसका हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।